इसको भी जरा सुनिएगा। अब से 2-3 दिन पहले हमने एक खबर आपके सामने रखी थी, शहजाद पराचा साहब की खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 15 मेजर जनरल्स और कुछ दूसरे दोस्तों को जो रिटायर्ड हैं उन्हें पाकिस्तान के सफीर लगाकर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भेजा गया है। आपको याद होगा वो खबर। अब उस खबर ने माजी के झरोकों से एक और इशू लाकर सामने खड़ा कर दिया है, जिसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। ये बात है इंडोनेशिया की, जहां पर हमने अपने सफीर के तौर पर सदर मुशर्रफ और डिक्टेटर मुशर्रफ, आर्मी चीफ मुशर्रफ, जब उन्होंने कब्जा किया हुआ था, आइन तोड़ा था, पाकिस्तान से गद्दारी की थी, उस वक्त उन्होंने मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफा अनवर को इंडोनेशिया में पाकिस्तान का सफीर लगाकर भेजा था। ये जो मेजर जनरल साहब थे, इन्होंने वहां पर पाकिस्तान की जो सफारत खाने की, जो एम्बेसी की बिल्डिंग थी, वही बेच डाली। बेच डाल, जैसे OLX कहता है ना, बेच डाल, इन्होंने बेच डाली। अब उसी सफारत खाने के अंदर एक फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर थे, जिनका नाम था SMH रिजवी। SMH रिजवी साहब जो थे, उन्होंने इस पर आवाज उठाई कि आप तमाम जितने भी कवायदो जवाबत है, मीन आपने एडवर्टाइज करना होता है किसी भी सरकारी चीज को पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए करना होता है कि ताकि आप अपने किसी दोस्त को मिल मिला के अंदर खाते वो चीज ना बेच दें, पूरी पब्लिक को पता हो। अगर आप एक चीज सरकारी बेच रहे हैं, आप पूरी पब्लिक को बताते हैं कि ये चीज बिक रही है, ताकि उसकी असल कीमत लग सके। आप अपने दोस्त को तो आधी कीमत पे भी दे देंगे, लेकिन अगर उसकी असल कीमत बहुत ज्यादा होगी तो और ग्राहक भी आएंगे, वो कहेंगे हमने खरीदी है, तो फिर आपको उसकी मार्केट कीमत के ऊपर उसे बेचना पड़ेगा। तो बगैर इश्तेहार दिए चुप चुपीते उन्होंने वो करोड़ों या शायद अरबों रुपए की, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की वो बनती होगी आज के जमाने में, शायद $3.3 मिलियन में बेची थी, लेकिन बनती शायद इससे कहीं ज्यादा थी। वो बिल्डिंग उन्होंने बेच दी। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब जो SMH रिजवी साहब थे, उन्होंने उस पर आवाज उठाई। ये सब कुछ गालिबन 2002 में हुआ। जब उन्होंने आवाज उठाई तो एक कमेटी बनाई परवेज मुशर्रफ साहब ने। परवेज मुशर्रफ साहब ने कमेटी बनाई कि भाई ये जो इरेगुलरिटी हुई इसको चेक करें। कमेटी ने आपको पता क्या फैसला किया? कमेटी ने कहा कि बात तो रिजवी साहब की ठीक है, जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर थे, लेकिन ये बात पब्लिक हो गई है, इससे बहुत ज्यादा रेपुटेशन को मुल्क की नुकसान पहुंचा है। तो उन्होंने रिजवी साहब को सस्पेंड कर दिया, रिजवी साहब को OSD बना दिया और रिजवी साहब को खुडे लाइन लगा दिया। उनकी तमाम जो इज्जत थी, एहतराम था, उनकी जो नौकरी थी, सब कुछ उनसे छीन लिया। और मेजर जनरल साहब जो थे, वो अपनी जगह पर मुस्तफा अनवर साहब डटे रहे, मतलब अगले मोर्चे का दफा करते रहे। वो कहते हैं ना, अगले मोर्चों पर दुश्मन के जो है वो फ्रंट लाइन पर दुश्मन के मोर्चों पर ठीक ठीक निशाने लगाए। वो मोर्चा संभाल कर उधर अपना झंडा गाड़ के जो मुस्तफा अनवर मेजर जनरल रिटायर्ड साहब थे, वो वहां पर जनाब डटे रहे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये काम ऐसे ही चलता रहा। वो कभी, ये डॉन लिखता है, हम नहीं लिख रहे, ये डॉन ने स्टोरी पब्लिश की कब की? जब जाहिर है चले गए मुशर्रफ साहब इस दुनिया से, मतलब उस टाइम तक दुनिया से तो नहीं गए थे, पाकिस्तान से चले गए थे, बाद में दुनिया से भी चले गए। 2011 में डॉन ने ये लिखी। 2002 में सब कुछ हुआ, 2002 में किसी ने इस पर कुछ नहीं लिखा। 2002 में ये सब कुछ होने के बाद 2011 में डॉन ने ये स्टोरी लिखी और दुनिया को बताया कि 2010 में रिजवी साहब इंतकाल कर गए। वो बेचारे इंसाफ ढूंढते ढूंढते 2010 में उनका इंतकाल हो गया। तो फिर 2011 में एक नई कमेटी बनी, उसने उनकी बेवा को बुलाया और उनसे सब पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने सब कुछ रखा। तो फिर उस कमेटी ने भी कहा हाँ हाँ बड़ी ज्यादती हुई। फिर फॉरेन ऑफिस को कहा कि आप रिजवी साहब के साथ इंसाफ करें कि उनकी जो ये सारा नुकसान हुआ उसे कैसे पूरा होना है, कैसे पूरा होना था। एक बंदा जो है कम से कम 8 साल आपने उसकी बेजा तजलील की, आपने उसकी हक तलफी की, आपने उससे सब कुछ छीन लिया रिजवी साहब से, और वो इसी गम के अंदर वफात पा गए और इसी में वो चले गए इस दुनिया से। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनकी जो उनके साथ नुकसान हुआ उसे कैसे पूरा किया जाए। आज के दिन तक जो मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफा अनवर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे कोई पैसों का तकाजा नहीं किया गया, उन्हें कोई जेल नहीं हुई, उन्हें कुछ नहीं हुआ।